तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे बहुत साथी ऐसे हैं जो फाइनली 2024 मेंस डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया से अभी भी वंचित रह गए हैं। ठीक है, किसी ने काउंसलिंग नहीं कराई, किसी ने आवेदन फॉर्म भरकर छोड़ दिया, किसी ने पैसे के अभाव में नहीं कराया, लेकिन अब उनके पास पैसे की व्यवस्था हुई है तो फाइनली अब उनके मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, कॉल्स आते हैं भैया आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। तो यहां देख सकते हैं पीएनपी से कुछ सूचना है। हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम लगातार डायरेक्ट एडमिशन के लिए काम कर रही है। कुछ लोग नाजायज कमेंट करते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज भैया अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप चैनल पर विजिट ना करें। लेकिन इतना मैं दावा जरूर करता हूं कि जितनी फैक्ट सूचना आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बंदा आपको नहीं देगा, ये 100% की गारंटी मेरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे हम अकेले नहीं हैं, हमारी टीम लगातार मेंस प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार सूचनाएं देती रहती है भैया वर्तमान की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति चल रही है। जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था तो उस समय हमारी टीम अथक प्रयास कर रही थी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ, हालांकि मैं उसका श्रेय नहीं लेता हूं कि नहीं हमने नोटिफिकेशन जारी कराया है ना, लेकिन कुछ भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत रहे, लगातार लास्ट तक संघर्ष किया। और एक चीज का दावा तो मैं हमेशा करता हूं, जिस चीज के लिए आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लग जाता है उससे पाकर ही छोड़ता भैया। ठीक है, तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। क्या कुछ सूचनाएं हैं पीएनपी से? यहां एक सूचना आपके बीच में जारी की जा रही है कि 25 फरवरी के समथिंग आपके डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल खुलने की जो है संभावनाएं जाहिर की जा रही। क्या वाकई में ऐसा है? क्या 25 फरवरी तक खुलेगा या नहीं खुलेगा? डायरेक्ट एडमिशन के लिए हो जाओ तैयार। अब डायरेक्ट एडमिशन की फीस प्रक्रिया क्या हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे एडमिशन आप कैसे लेंगे? तो चलिए एक एक चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक ऑफर्स मैं आपके बीच में प्रोवाइड करना चाहूंगा। अगर आपका एडमिशन हो गया है और आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हैंडरिटन नोट्स एंड बुक को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको किताब चाहिए या कहा जाए हैंडरिटन नोट्स है, दोनों की प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो आप इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 94 52 33 10 53, ये 5 है भैया। ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं बुक बाय पोस्ट आपके घर तक डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब चलेगा, यहां हम बात करते हैं हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम पीएनपी से क्या कुछ सूचनाएं एकत्र की हैं। उनके द्वारा यह संभावना जाहिर की जा रही है कि 25 फरवरी तक जो है एडमिशन का पोर्टल खुलने की पॉसिबिलिटी। अब पीएनपी से क्या कुछ सूचनाएं हैं, इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम शासन स्तर से, हालांकि ये चीजें तो पिछले 2-3 दिन से कही जा रही है ना, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम शासन स्तर से परमिशन लेंगे। अगर परमिशन मिलती है, परमिशन मिलने की इन्होंने कहा है कि लगभग पूरे चांसेस हैं, है ना। हालांकि सेशन हमारा काफी विलंब चला है, विलंब से चल रहा है। ठीक है, आज से आपके कॉलेज में आपकी कक्षाएं भी संचालित हो जा रही हैं। ठीक है, अगर भाई आप विद्यालय जो है पढ़ने जा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कक्षाएं आज से संचालित होने जा रही है। ठीक है, तो यहां से सूचना, पिछली बार लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका पोर्टल खुला था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 23 फरवरी तक एडमिशन हुआ था भैया, है ना, और पॉसिबिलिटी इस बार भी है कि एडमिशन आपका होगा। तो यहाँ पीएनपी से सूचना यही है कि शासन से परमिशन लेंगे, परमिशन मिलने के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाएगा। तो यहाँ एक डेट दी गई है 25 फरवरी की। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक कोई चीज हमें लिखित तौर पर नहीं मिल जाता, ठीक है भाई, लिखित तौर पर कोई प्रूफ हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम किसी भी डेट को, किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ये मेरे में आदत है। ठीक है, तो ये 25 फरवरी की जो डेट बेशक हमारे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम बताई है, लेकिन फिर भी एक होता नहीं कि थोड़ा सा हमें विश्वास नहीं होता यार। ठीक है, जब तक
एग्जैक्टली हमें किसी लिखित लेटर पैड पर नहीं मिल जाता है ना। लेकिन फिर भी अगर हमारी टीम प्रयास कर रही तो कुछ न कुछ इसका सार्थक परिणाम जरूर है। इसलिए उन्होंने हमें 25 फरवरी की डेट दी है। जिनको भी एडमिशन चाहिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एडमिशन के चक्कर में रहते हैं। अरे यार, आप एडमिशन मत कराओ हमसे, हम नहीं रहेंगे चक्कर में। काहे आप हमारे ऊपर ये सब लांछन लगाते हो? ठीक है, मैंने आपसे जबरदस्ती नहीं कहा है कि नहीं आप मेरे यहाँ एडमिशन कराओ। अरे मेरा जो काम है, मैं आपके बीच में सूचनाएं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको सूचना चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप चैनल पर विजिट करो, नहीं तो मत विजिट करो। यार मैं हमेशा स्वेच्छा से कहता हूं भैया, आप सहस्त्र इस बात को स्वीकार करिए। ठीक है, अगर आपको बेस्ट लग रहा है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आपके लिए बेहतर कर रहा है, तो आप चैनल पर विजिट करो, मत नहीं तो मत करो। ठीक है, बहरहाल मैं अपने कामों से हमेशा संतुष्ट रहता हूं और मुझे उम्मीद है, आशा है पूरा कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं। ठीक है, अब 25 फरवरी तक आप वेट करिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉलेजों में, हमारे कॉलेज का जहां तक सवाल है, टोटल भैया 44 सीट खाली है। ठीक है, 44 सीट पर एडमिशन के लिए, सॉरी 44 नहीं, 46 सीट खाली है। ठीक है, 46 सीट खाली है। अगर आपको एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन की दरकार है, ठीक है, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। मेरी फीस टोटल ओवरऑल 50,000 रुपए है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके बीच में नहीं होगा। आगे देख सकते हैं, तमाम कॉलेज वाले अब डायरेक्ट एडमिशन में अपनी फीस प्रक्रिया को कम कर देंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से हमारी सीटें भर जाएं। ठीक है, तो मेरे पास तमाम तरह के ऑफर्स आए हुए थे, है ना, लेकिन मैंने हर किसी को दरकिनार किया भैया। ऑफर्स की बात छोड़िए। ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए बिल्कुल अपने आप को अब तैयार रखिएगा। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल 100% खुलेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ जो मैंने लिखा, बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे एडमिशन कैसे लेंगे भैया, इनका एडमिशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे कॉलेज में। बाकी इनका एक संस्थान होता है जिसको हम अल्पसंख्यक संस्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक संस्थान जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जिसको माइनॉरिटी भी कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, और आप पूछेंगे कि क्या हर किसी कैटेगरी का एडमिशन होता है? तो जी भैया, हर किसी कास्ट का एडमिशन होता है, चाहे वो ओबीसी का लड़का हो, चाहे SC ST किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, एडमिशन सबका पॉसिबल यहाँ पर होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। बट अगर आपको और कुछ जानना है, ठीक है, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। आगे यहाँ इनकी फीस क्या होगी? फीस का जहां तक सवाल है, अभी तक आप जो है करते आए थे, 5-5 हजार रुपया पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ टोटल अगर हम बात करें तो आपसे 10,000 रुपया इकट्ठे लिया जाएगा भैया। ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपया कटेगा तब जाके आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, और आप खुद से नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हम चले जाएं साइबर कैफे पर करके चले आए, नहीं, ये कॉलेज के लॉगिन आईडी से होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आप एडमिशन लेते हैं तो आप मेरे यहाँ आइए, पैसा दीजिए, एडमिशन लेके चले जाइए। ठीक है, यहाँ इस तरह से होगा। अब आप अपने खुद से नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है एडमिशन के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। सीट बुकिंग की प्रक्रिया वर्तमान समय में जारी है। डायरेक्ट एडमिशन में होता है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी अगर आप पहले आते हैं तो एडमिशन आपके पहले सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, हमारी जिनकी इच्छाएं होंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि आप जो है, हालांकि इसमें भी मेरिट के बेस पर होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे बढ़िया मेरिट वाले आते हैं तो वरीयता उन्हीं को मिलेगी, लेकिन एक होता नहीं कि हमारी इच्छा है कि हम उनका नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो हमारा कुछ कर नहीं सकते। मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा, भैया मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आइए आप। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएगा? डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल एडमिशन के समय लगेंगे, जो कि मैंने आपको बता रखा है, सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपके डायरेक्ट एडमिशन के समय भी लगेंगे। कोई अलग से इसके नियम कानून नहीं होते हैं। बस नियम ये होता है कि यहाँ पर आप काउंसलिंग कराते थे, बट डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्ट एडमिशन में होती हैं। बाकी अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिएगा जरूर। नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।